आज के इस वीडियो में हम मिसलेनियस एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को यहां तक के क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 11 है वहां तक के क्वेश्चन को करवा दिया था। होपफुली आप लोगों ने वो सारे क्वेश्चंस करने की कोशिश की होगी खुद से भी। मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं बेटा कि कभी भी फिंगर रीडिंग ना करें, क्योंकि अगर आप फिंगर रीडिंग करेंगे तो फिर आपको चीजें समझ में कैसे आएंगी। तो कॉपी पेन लेकर बैठो जब भी पॉसिबल हो। ड्यूरिंग द ट्रैवलिंग अगर आप वीडियो देख रहे हो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन अगर आप घर पर बैठकर ऐसी वीडियोस देखते हो तो कॉपी पेन उठाकर अपना जरूर नोट डाउन करो। इससे क्या होता है, हमारा ब्रेन एक्टिव रहता है और चीजें ज्यादा समझ में आती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 12 को, जो पुरानी बुक से कभी क्वेश्चन नंबर 14 रहा करता था। हमारे पास है ये क्वेश्चन, सॉल्व tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स एंड इट इज इक्वल टू 1/2 ऑफ tan इनवर्स एक्स। सॉल्व लिखा है, इसका मतलब ये हो गया कि इसमें आपको वेरीफाई नहीं करना, आपको सॉल्व करना है। इसका मीन ये है कि आप हो सकता है कि x की वैल्यू भी निकाल पाए। तो चलिए ट्राई करके देखते हैं कि निकलता है या नहीं निकलता। तो अगर हम देखें तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस x5। अब कहोगे ये क्यों लिखा हमने यहाँ क्यों लिखा? तो कहता है tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, जो कि दे रखा है 1/2 tan इनवर्स x के इक्वल। इसमें हमने इसकी जो हालत देखी, इसकी जो कंडीशन देखी, वो कुछ tan इनवर्स के फॉर्मूले जैसी देखी, है ना, कि ये अपने आप में कुछ फॉर्मूले जैसा है। तो ये बन गया अपने आप में क्या, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x। क्योंकि जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपने नोटिस नहीं किया कि ये पूरा का पूरा इस फॉर्मूले जैसा है, जहां पर x की जगह 1 है और बेटा y की जगह x है। ध्यान से देखो, गौर से देखो, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स है और ये अपने आप में tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला है, जहां पर x की जगह 1, y की जगह x है। तो tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x हो गया। अब tan इनवर्स 1 की जगह हम बेटा π/4 रख सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा tan π/4 1 होता है। जो tan इनवर्स x था इसको अपन राइट साइड ले जाएंगे, क्योंकि राइट साइड में 1/2 tan इनवर्स ऑलरेडी था। ये tan इनवर्स भी राइट साइड में जाएगा तो बनेगा क्या, 1/2 tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स x। अब इसका जब आप एलसीएम लोगे तो 2 आ जाएगा और बन जाएगा tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स x। एंड दैट इज द रीजन इसने डायरेक्ट लिख दिया यहां पर, यानी मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहां पर कि ये है 3/2 tan इनवर्स x। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास क्या सॉल्यूशन है? तो कहता है कि यार ऐसा करो, जो सिंप्लीफाई हो रहा है कर लो सिंप्लीफाई। तो ये 3 नीचे चला जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, है ना, और सॉल्व करके ये हो जाएगा π/6। यहां से 10 फिर इधर आ जाएगा, 10 π/6। 10 π/6 होता है बेटा, क्या होता है, √3, 1/√3 या √3, √3 पक्का, और π/3 पे होता है, ये 1/√3। अब होता तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों की तरफ से है, पर आपका जो रेंज है उसके हिसाब से आपको चलना है। तो फिलहाल ये 1/√3 लिखा जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 जो पुराना था, अब हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 13 है। तो मैं दोनों क्वेश्चंस इसलिए लिखकर चल रहा हूं पैरेलली, जिससे कि अगर आपके पास ये पुरानी किताब होगी तो आप मैच कर सकते हो, और नई किताब, वैसे तो पुरानी किताब के हिसाब से ये ऑलरेडी नंबर डले हुए थे, नई किताब के हिसाब से 13 नंबर है। सॉल्व साइन tan इनवर्स x, ठीक है, एंड x मोड x इज लेस देन 1 इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा, क्या इसके इक्वल होगा, क्या इसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, या इसके इक्वल होगा? यार मैंने पढ़ा कि sin x का फॉर्मूला इन टर्म ऑफ 10 क्या होता है, क्या पढ़ा हुआ है बताओ? तो सबसे पहला प्रोसीजर क्या है, tan y को x कंसीडर कर लो, ठीक है, यहां से हम sin y की वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि हो जाएगा x अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स x इज इक्वल टू y हो जाएगा, और सब्सटीट्यूट करके आपका जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप नोटिस करो कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ऑलरेडी। क्या पढ़ा हुआ है हमने, क्या पढ़ा हुआ है, tan x अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x, है ना। तो ये 10 के फॉर्मेट में, यहां पर x के फॉर्मेट में बन जाएगा। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा तो डायरेक्ट आप चिपका देना, यही है, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। कहता है क्या, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स x π/2 के इक्वल है, तो x की वैल्यू बताओ।
साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स पाई बाई 2 है। अब यहां से हमने क्या किया, पहले तो एज इट इज अगले स्टेप में हमने क्वेश्चन को लिखा, ठीक है। फिर उससे अगले स्टेप में जो साइन इनवर्स वाली टर्म थी, यानी कि ये वाली जो टर्म थी साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स, इसको हम राइट साइड लेकर गए, ठीक है। और पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स होता है कॉस इनवर्स के बराबर। अगर ये पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, मैंने वीडियो में ये चीज आपको समझाई हुई थी। लेकिन नहीं भी पढ़ा तो याद रखना बेटा कि साइन इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स ए ये पाई बाई 2 के इक्वल होता है। तो ये चीज याद रखनी है। अब अगर मुझसे पूछ रहा है कि यार साइन इनवर्स ए उधर चला गया तो क्या बनेगा, तो पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स ए, जो कि क्या हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स ए के बराबर, है ना। तो इसीलिए यहां पर पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स ए की जगह कॉस इनवर्स ए हो गया। डन, यहां तक इतना क्लियर हो गया। अगले स्टेप में हमने साइन इनवर्स एक्स को वाई कंसीडर कर लिया, ये वाला पार्ट कंसीडर कर लिया। साइन वाई की वैल्यू एक्स के इक्वल हो गई, तो जहां जहां एक्स है वहां साइन वाई रख देंगे। फिर उससे हमने कॉस वाई निकाल लिया। कुल मिलाकर बात ये है, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर राइट साइड बेटा कॉस में है तो लेफ्ट साइड भी हमें कॉस में बदलना पड़ेगा, जिससे कि दोनों के दोनों एंगल्स आपस में सिंप्लीफाई हो सके, कंपेयर कर सके। लेफ्ट साइड अगर साइन में है तो आपको या तो राइट साइड वाले को साइन में बदलना पड़ेगा, ये अपनी मर्जी है, चाहे राइट वाले को कॉस वाले को साइन में बदल लो, चाहे लेफ्ट वाले साइन को कॉस में बदल लो, ये अपनी मर्जी होती है। तो मैंने साइन वाले को कॉस में बदला क्योंकि उसके साथ जो एंगल था वो सिर्फ एक्स था। तो यहां से मैंने वैल्यू निकाल ली किसकी, वाई की, इन टर्म ऑफ कॉस। अब साइन इनवर्स एक्स की जगह लिखा जा सकता है कॉस इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो वही चीज यहां पर पूरी की पूरी मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी। उसके बाद हमने क्या किया, x की जगह हमने पुट कर दिया साइन y, ठीक है। x की जगह हमने पुट कर दिया साइन y, क्योंकि हमने देखो यहाँ क्या लिखा था, x की जगह हमने पुट कर दिया साइन y। पूरा जब सिंप्लीफाई करेंगे तो बस यहाँ पर आपने जहां जहां x था वहां साइन y पुट कर दिया, सिंप्लीफाई करना शुरू कर दिया। अब आप देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है, रूट कट गया, उससे 1 माइनस साइन y बच गया। और इसके बाद बेटा आप नोटिस करो तो 1 माइनस साइन y अलग कर दिया, कॉस इधर आ गया। अब इसके बाद क्या हुआ, कॉस माइनस थीटा एब्जॉर्ब कर लेता है और 1 माइनस साइन बच गया, कॉस माइनस को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसीलिए सिर्फ ये पॉजिटिव रह गया। अब इसके बाद इसने कॉस y को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर y में चेंज कर दिया, यानी एक्चुअली कॉस 2y का फॉर्मूला लगा दिया। हमने पढ़ा था ना कॉस 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x होता है बेटा। तो y है तो y में लिख दिया इसने, पूरी टर्म y में चेंज हो गई, पूरी टर्म साइन में चेंज हो गई, अपने आप में ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूले जैसा कुछ बन गया। उसके बाद हमने इसके फैक्टर बनाए, साइन y की वैल्यू या तो 0 है या 1/2 है। अब साइन y 0 है तो 0 तो पाई पे होता है, पाई बाई 2 पे होता है, और 1/2 30 पे होता है, ठीक है। तो कहता है कि साइन x 1/2 इट डज नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन, सो 0 इज द ओनली सॉल्यूशन एंड सी इज द करेक्ट आंसर। थिंक अबाउट इट कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इतने लंबे हो सकते हैं, तो अपने दिमाग में ये फितूर पाल के मत रखना कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अड़ोस पड़ोस वाले करा देते हैं। मैं आपको क्लियरली कह दूं, जब भी आप एग्जाम में बैठते हो बेटा तो एमसीक्यू क्वेश्चन को पहले टच मत किया करो तब तक जब तक आप वेल श्योर्ड ना हो कि वो मुझे पता है। यानी कि अगर जिसमें आपको लगता है यार मेरे को कैलकुलेशन तो मैं कर लूंगा, हो सकता है कि टाइम लगे, तो बेटा उस सिचुएशन में ये ध्यान रखना एमसीक्यू को लास्ट में करना, वरना टाइम खराब होगा आपका। बस बाकी तो मैं आपको क्या ही बताऊं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाओ। कहता है tan इनवर्स x बाई वाई माइनस tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई किसके इक्वल होगा। इसके लिए भी tan इनवर्स x प्लस वाई और या x माइनस वाई जो भी हमारे पास है उसका फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये पूरा का पूरा हमारा x बन जाएगा, ये पूरा का पूरा y बन जाएगा। और tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, वो होता है tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस tan x tan y। वही सेम चीज यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर ली, बस इसको सिंप्लीफाई करना है, मतलब सिंप्लीफाई मींस एलसीएम लेना है। अब ये पार्ट तो आपको आता होगा क्योंकि 12th स्टैंडर्ड में हो यार, अगर इसमें भी दिक्कत आ रही है तो मुझे बता देना, मैं आपको सेपरेट वीडियो में करा दूंगा। बाकी मैं बता दूं आपको, यहाँ पर नीचे एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम आएगा y x प्लस y, और नीचे इसके भी एलसीएम क्या आएगा, वही आएगा y और x प्लस y। दोनों का डिनोमिनेटर पार्ट बाद में कट ही जाना है, लेकिन एलसीएम लेने के बाद काटना, कहीं पहले ही काट दो। फिर उसके बाद ये सिंप्लीफाई होकर जो बनेगा वो 1 बन जाएगा और ये पाई बाय 4 के इक्वल होगा। होपफुली आप लोगों ने मेरा इतना साथ दिया होगा, वीडियो के लास्ट तक बने रहे होंगे। पहले भी मैंने आपको वीडियो जो प्रोवाइड किए हुए हैं उनमें काफ़ी अच्छा सपोर्ट करने की ज़रूरत अभी भी बाकी है, तो वीडियो जाकर देखो।
मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, पर मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने भी ट्राई किया है समझाने की। कोशिश करो एक बार मुझसे समझने की, आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो लौट के मत आना, क्या इशू है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय। अपना बहुत सारा ख्याल रखो, पढ़ते रहो, स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो।